रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो आपसे डिस्कस करना है वो सुप्रीम कोर्ट का आज की समात का हाल अहवाल जो है वो आपसे शेयर करना है। आज की समात जो है वो इंतहाई अहम समझी जा रही थी और अहम निकली भी सही। समात आज बड़ी अहम हुई, लेकिन आज की समात ने बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात पे पानी फेर दिया। जो लोग समझ रहे थे, जो माइंड बना के बैठे हुए थे कि आज की समात में कुछ ऐसी अनहोनी होगी जिससे जो है वो हुकूमत के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, आज ऐसा कुछ ना हुआ। तो ये वाज़े तौर के ऊपर उन लोगों की ख्वाहिशात पर पानी फिर गया जो यहाँ तक चले गए थे कि आज जो अपने तौर के ऊपर आज की समात से अपना वज़ीर आज़म को नाअहल कराने पर जो है तुले हुए थे कि आज ही वज़ीर आज़म नाअहल भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो जो भी क्यास रायाँ थी, सारी की सारी क्यास रायाँ भी जो हैं वो दम तोड़ गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को जो रास्ता चाहिए था वो भी उसने अपना रास्ता या जो ड्यू कोर्स बनता था जजेस का वो भी आज उन्होंने उसकी इंटीमेशन दी है कि वो अपने ड्यू कोर्स पर चले गए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऑनरेबल जजेस ने आज ऑनरेबल रिस्ट्रेन जो है वो शो की है। सिंपल सी बात है। और आज की समात का पहले हम आपको हाल अहवाल देते हैं कि आज की समात में हुआ क्या है। लेकिन एक अनहोनी ज़रूर हुई है, वो ये हुई है कि आज पूरी जो समात हुई उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ही जो है वो बोलते रहे। उनके जो दीगर साथी जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन, वैसे रमज़ान तो गुजर गया है लेकिन शायद आज उनको चुप का रोज़ा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक लफ्ज़ भी जो है वो नहीं बोला। तो शायद इससे नज़र आ रहा है कि वो जो ऑनरेबल आप कह सकते हैं कि वापसी है वो अब जजेस ने उसको बेहतर समझा कि हमें अब इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि वापसी का रास्ता ही जो है वो ख़त्म हो जाए। तो शायद इन्होंने कोई ऐसा हल जो है वो निकाल लिया है और इसी वजह से चीफ जस्टिस ने समात के आखिर में वाज़े तौर के ऊपर कहा, जब इसकी समात मुकम्मल की तो उन्होंने कहा कि हम कोई टाइम लाइन, कोई शेड्यूल नहीं देंगे कि यकमुश्त इलेक्शन कब होने हैं और उसके लिए मुज़ाकरात कब किए जाने चाहिए और कब तक मुकम्मल हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा ये जिनका अफेयर है, जिनके मामलात हैं वही देखेंगे, हम सिर्फ अप्रोप्रिएट आर्डर या मुनासिब हुक्म जो है वो जारी करेंगे। तो बहरहाल हम आते हैं समात की तरफ। तो आज जो है वो जो ही समात शुरू हुई 15 मिनट 11:30 से 15 मिनट लेट समात हुई तो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि 21 अप्रैल को हम मिल बैठे, 26 अप्रैल को मिल बैठे, कब टेलीफोनिक रब्ता हुआ, किन किन ने किया, कौन सी कमेटी बनी थी, सरदार अयाज सादिक और साद रफ़ीक से असद कैसर की मुलाकात कहाँ पे हुई, किस तरीके से हुई और वहाँ पे क्या तय हुआ। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब असद कैसर से मुज़ाकराती टीम ने मुलाकात की तो फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर से इख्तियार वापस ले लिया गया और फिर उसके बाद 3 लोगों की और कमेटी जो है वो बना दी गई। और इसके साथ साथ अटार्नी जनरल ने कहा कि 2 सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो PDM में शामिल जमातें हैं उनमें 2 सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी जो इत्तेहादी जमातें हैं। और वाज़े तौर पर वो जमातें कौन सी हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम है और ANP है। उन्होंने तो वाज़े तौर के ऊपर और पब्लिकली कह दिया है कि हम इन इमरानदार जजेस के सामने जो है वो पेश नहीं होते, ये उनका मौक़िफ़ है। तो इसी वजह से उनका तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन हम रास्ता तलाश कर रहे हैं। ताहम उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि जो सेनेट से चूँकि पार्लिमान ने यह तय किया है कि सियासी मामलात हैं तो इसका जो प्रॉपर फोरम बनता है वो पार्लिमान ही बनता है, तो पार्लिमान के ज़रिए ही जो है इसका हल निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने ये फरीज़ा सौंपा है या दिया है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को, और चेयरमैन सादिक संजरानी ने जो है तहरीक इंसाफ के जो हैं अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में उनको ख़त भी लिखा है और रात को उन्होंने शाह महमूद कुरैशी जिनको नॉमिनेट किया है इमरान खान के ने मुज़ाकरात के लिए, उससे भी जो है वो उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता जो है वो किया है। इसके साथ साथ जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस मामले पे कहना था कि आपको कब पता चला कि असद कैसर ऑथोराइज़ नहीं है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा ये तो इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि मैंने असद कैसर को इख्तियार नहीं दिया और इख्तियार जो है वो शाह महमूद कुरैशी को दिया गया है। तो ये इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 20 अप्रैल की आप समात देख लें कि 4 बजे समात होनी थी, तो फिर चैम्बर में
जो है वो समाअत हुई, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वजह ये हुई कि जो समाअत थी वो 4 बजे ज़रूर होनी थी, लेकिन उसमें हमारे एक मुअज़्ज़िज़ जज जो है वो अवेलेबल नहीं थे, उनको जाना था। इसी वजह से मैंने कहा कि 2 बजे तक आप मिल बैठ कर कोई हल जो है या कोई जो भी आपका प्रपोज़ल है वो हमें दे दें, लेकिन आपने 4 बजे का कहा तो हमने समाअत 4 बजे के लिए मुलतवी की। ताहम एक जज की गैर मौजूदगी की वजह से या अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से फिर इन चैम्बर में फ़रूक अचनैक और अटार्नी जनरल जो है वो पेश हुए, और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कहा कि हम जो है वो चेयरमैन सेनेट को जो है वो इसमें किरदार दे रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट जो है वो ऐवान का मुहाफ़िज़ है और ये पहलू बहुत अच्छा है। हमारे फ़ैसले में तमाम जो शराकतदार हैं या जो तमाम स्टेक होल्डर थे जो उस दिन आए, पार्टी लीडर थे, उनका भी मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी जो यहाँ पे ज़िम्मेदारी है, हमारी जो जॉब है वो ये है कि आइन के इतलाक़ का जो रास्ता है उसको तलाशा जाए, उसकी तलाश जो है वो की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम यहाँ पे जो है वो मामलात को की सालसी या उसको हल करने के लिए जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया उसके लिए बैठे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे किसी की वजाहत की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है, ये इंटेंशन है कि आप लोग सियासतदान जो है वो मिल बैठ कर कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो करें। इस पर फ़रूक अचनैक ने कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं कि इस बात पे कि सियासी मुज़ाकरात जो हैं वो होने चाहिए। और इस हाल से उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त की गई है कि वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और लीडर ऑफ़ द हाउस दोनों से जो है वो 5-5 बंदे मांगे या 5-5 बंदों पर जो है वो नाम तलब करके उनकी कमेटी बनाए और जो फिर इन मामलात को जो है देखे, और इसमें इंतखाबात से लेकर दीगर जो सियासी मामलात हैं, जो आइनी क्राइसिस है, उसका हल निकाला जाए, और यही कमेटी जो है वो हल निकाल सकती है। तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट यहाँ पर फैसिलिटेटर्स हैं, यानी सहूलतकार हैं। और फ़रूक अचनैक का कहना था कि पीपल्स पार्टी और PDM जो है, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, ताहम इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है। उन्होंने मामले के हल के लिए इत्तफ़ाक़ किया है और चेयरमैन सेनेट को जो है वो इसमें किरदार दिया गया है। इस पर शाह महमूद कुरैशी जो है वो रोस्टरम पर आए, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो कुछ कहना चाहता हूँ। तो उसको जब इजाज़त मिली तो उन्होंने कहा कि आखिरी जो नशिस्त हुई, यानी कि जो आखिरी समाअत हुई, उसमें सियासी हल का मौका जो है वो फराम किया गया। यके बाद दीगर तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे जो हैं वो तशरीफ़ भी लाए और उनको अदालत ने सुना भी सही। ताहम उन्होंने कहा कि PDM के अंदर ख़ुद हमें इत्तफ़ाक़ नहीं दिखाई दे रहा। PDM की 2 जमातें जो हैं वो इन मुज़ाकरात से जो है वो इनकारी हो चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 4 बजे मेरी जमात और मेरे वकला जो है इस कोर्ट में हाज़िर हुए थे गुज़िश्ता समाअत पर। इस पर उन्होंने कहा कि हमने अदालत के हुक्म को संजीदगी से लिया और मुल्क को इंतशार से निकालने के लिए मिल बैठने पर राज़ी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना फ़ैसला दे चुकी है वो हतमी फ़ैसला हो चुका है, और मेरी जमात का भी यही मौक़िफ़ है और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि 14 मई वाला जो इंतखाबात का फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो हतमी हो चुका है। अब उसको किसी की ख्वाहिशात पर जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरे पास एक कागज़ है जो मैं मीडिया को जारी नहीं करूँगा, लेकिन अगर अदालत चाहे तो मैं उससे शेयर कर सकता हूँ। इसमें जो है वो हमने जो हमारी मुज़ाकरात होने हैं और वो किन किन नुकात पे मुज़ाकरात होंगे इस पर वो सब कुछ लिखा हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझसे तो अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। हमारे जो चेयरमैन हैं यानी कि इमरान ख़ान, उनने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जिसमें मैं यानी कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और अली ज़फ़र जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि PDM वालों ने जो है वो असद कैसर से तो रब्ता किया, असद कैसर को मैंडेट ही नहीं था। ताहम उन्होंने कहा मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। कल रात को चेयरमैन सेनेट ने मुझे फ़ोन किया कि वज़ीर आज़म के इसरार पर मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे 5 रुकनी कमेटी तश्कील देकर जो है उनके नाम दे दें। तो इस पर उन्होंने कहा कि 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में जो प्रपोज़ल रखेंगे, इन्होंने वो प्रपोज़ल नहीं रखी, लेकिन अब ये कमेटी का कह रहे हैं। तो 5 रुकनी कमेटी क्यों फिर से तश्कील दी जाए? जब इमरान ख़ान ने जो है वो 3 रुकनी कमेटी दे दी है तो फिर 5 रुकनी कमेटी की जो है कोई गुंजाइश नहीं बनती। तो अगर इनको मुज़ाकरात करने हैं
तो फिर इस 3 रुकनी कमेटी से ही जो है वो मुज़ाकरात किए जाए। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी का तो आपको आइडिया है कि उसकी जब वो बोलने पे आता है तो उसकी चर्ब ज़बानी जो है वो फिर थमने का नाम नहीं लेती, और यही कुछ वो आज अदालत में साबित करने की भी कोशिश करता रहा। और फिर मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ बात करते करते डायरेक्ट आज शाह महमूद कुरैशी जो है वो ईवान पे, वो पार्लिमान पे, जिसको वो ख़ुद माँ मानता है, जिसकी वो सुपरमेसी की कई मरतबा कस्में खाता है, आज भी कह रहा था कि जब गुज़िश्ता दौर में तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया था तो मैं जो है वो पार्लिमान में गया था और मैंने कहा था ये मेरा काबा है। तो उन्होंने कहा कि अफसोस आज उसी काबे ने जो है वो वायलेशन की है, यानी कि सुप्रीम वो जो रूल्स हैं ऐवान के, उसके रूल्स 31 की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, रूल्स 68 की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है कि वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि जो मामला अदालतों में ज़ेर समात हो उस पर ऐवान की कार्रवाई में बहस मुबैसा नहीं हो सकता। और रूल्स 68 में लिखा हुआ है कि जजेस के कंडक्ट को जो है वो ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि कल आपके सामने है कि ये इस्तेकाक कमेटी जो है उसकी तश्कील की बात की गई और जजेस को जो है वो कहा गया कि हम नोटिस जारी करेंगे और कि इन जजेस ने किस तरीके से तौहीन पार्लिमान किया है। तो ये जो शाह महमूद कुरैशी थे उसकी चर्ब ज़बानी से कुछ ऐसी बातें जब फूटना शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने भी एक दफ़ा देखा कि ये कहाँ पे मामलात को लेके जा रहा है, हम तो उन चीज़ों को छेड़ना नहीं चाह रहे कि जो पार्लिमान में हुआ वो हुआ, अब हम इन मामलात में क्यों पड़ें। तो चीफ जस्टिस सारी चीज़ों को भांप गए कि इसको सियासत करने का ज़्यादा शौक़ है और ये पूरे मामलात को फिर से सियासी करना चाह रहा है। तो चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी को रोक दिया, बल्कि टोक दिया। उन्होंने कहा कि शाह साहब इन सियासी जमातों का, इन सियासी बातों का हमसे हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप ये बातें हमारे साथ जो है वो ना करें। शाह महमूद ने कहा कि मेरे पास मैंडेट है, लेकिन मुज़ाकरात का मैं वाज़ेह तौर के ऊपर कह देता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़रूक अचनैक पर रोस्टम पर आते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो शाह महमूद कुरैशी सियासी खिताब कर रहा था मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ और मैं ये बेहतर बता सकता हूँ और मैं हकीकत आश्कार कर सकता हूँ कि आइन की ख़िलाफ़ वर्जी किसने की है, आइन से इनहराफ किसने किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये हम ब्लेमबाजी में चलेंगे तो बातें फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। हम यहाँ पर बैठकर, हम यहाँ पर मिल बैठकर ये नुक्ता हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई ऐसा रास्ता हल तलाश किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम ये कर दें कि फ़लाँ का कसूर है, फ़लाँ का कसूर है, तो फिर कोई हल नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा माजी को छोड़ें, जो बातें हुई वो उसको ख़त्म करें, लेकिन पहले अब सियासी मुज़ाकरात के लिए कोई फ़िज़ा तो कायम की जाए। जैसी बातें शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं उससे फ़िज़ा मज़ीद गदली होगी, उससे फ़िज़ा मज़ीद ख़राब होगी, बेहतर नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात में ये संजीदा हैं तो इनको पॉलिटिकल जो है वो डायलॉग के लिए पहले सियासी फ़िज़ा को साजगार करना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि 5 बंदू की कमेटी हुकूमत बना रही है तो 5 बंदू की ये कमेटी बना दे, लेकिन सारा कुछ, सारे मामलात जो हैं वो सब्र व तहम्मुल से चलते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ को भी अब इस बात का एहसास हो चुका है कि मामलात सब्र व तहम्मुल से ही चलेंगे तो किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पे यकमुश्त इलेक्शन जो है वो मुल्क के मफाद में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के मफाद में जो है वो यकमुश्त या एक तारीख पर इलेक्शन जो है वो हैं। तो अब अगर इस मामले पे तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर राज़ी हो जाते हैं तो हमें फिर कोई इख्तलाफ नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि चीफ जस्टिस ने जो वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि कोई भी जो है जो राज़ी, ये उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि सही तौर के ऊपर कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी फजल रहमान के भी घर गए और उनको राज़ी करने की भी कोशिश की, और इस पर फ़रूक अचनैक ने कहा कि यही तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी कोशिश जो है उसको माने तो सही, ये कहीं बैठे तो सही, कोई हल पे आए तो सही। बैठेंगे, शिकवे शिकायत होंगे, गिले शिकवे होते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई हल भी तलाशा जाता है। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जब ये बैठेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई हुक्म नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, आज वाज़े कर दिया कि कोई हुक्म नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अवाम नास के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आप जो है वो कुछ तय कर लेते हैं तो ये जो है वो अगर और फिर वो सब के लिए अगर काबिल कबूल है तो वो सबसे बेहतर है। बसूरत दीगर अगर कोई मामलात
हल नहीं होते, कोई चीज़ तय नहीं होती, तो फिर जो चल रहा है वैसा चलेगा, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और इसके में उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये 5 बंदों का कह रहे हैं तो हमारी 3 रुकनी कमेटी है, ये उससे बात कर लें। बहरहाल फ़रूक हज ने कहा कि मुझे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चेयरमैन, उनने पूछा कि ये हुकूमती टीम में 5 बंदों के नाम कौन से हैं, तो फ़रूक हज ने कहा मुझे उनका आइडिया इदराक नहीं है, वो अटॉर्नी जनरल बता सकते हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसके नाम फाइनल होंगे तो हम आपको बता सकते हैं। तो फ़रूक हज ने मज़ीद कहा कि मामलात में सियासी पार्टियाँ जो हैं वो बैठेंगी तो ही को हल निकलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको जो है वो डायलॉग जो है वो करने चाहिए, और हमारी ख्वाहिश है कि आपको उस कमेटी में जो है वो शामिल होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर शामिल होंगे तो आप मामलात को ठंडा रख सकेंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि चूँकि हम आपको नॉमिनेट नहीं कर सकते तो हमारे पास अब वो इख्तियार नहीं है। तो इसमें फ़रूक हज ने कहा कि मेरी जो सियासी पार्टी है या जो मेरी पार्टी है वो अपने नाम देगी, तो वो उस पर डिपेंड है वो किस किस के नाम देती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कल क्यों बैठें, आज ये क्यों नहीं बैठ सकते। सीजे ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो इन्होंने कहा है, तो चेयरमैन सेनेट एक संजीदा ओहदा है और वो एक आइनी ओहदेदार है, और मेरी दरख्वास्त और हम यही समझते हैं कि वो चेयरमैन सेनेट जो है वो अपने ऐवान का मुहाफ़िज़ है, और वो जो है गैर जानिबदार हमें उसका नज़र आ रहा है कि उसकी ना ही वाबस्तगी PDM की किसी सियासी जमात से नज़र आती है और ना वो उसका वाबस्तगी जो है वो तरीक़े इंसाफ से है। तो वो ऐसी कैफियत के अंदर कोई काबिल कबूल हल निकालने में मुआविन या साजगार जो हैं वो साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो है वो अपना फवाद चौधरी जो है उन्होंने अदालत को जो है वो यहाँ पे बताया कि ये मामला जो है इसका आइनी हल जो है वो मुशावरत से ही निकल सकता है। तरमीम जो है अगर सारे मिल बैठते हैं और कोई ऐसा हल निकालते हैं तो फिर उसकी तरमीम जो है उस पर की जा सकती है, वरना आइन को जो है वो इनहराफ जो है वो नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं आपको ख़त जो है वो भेज देता हूँ, और जो चेयरमैन सेनेट ने लिखा, तो चीफ ने कहा कि हम इसको रिकॉर्ड का हिस्सा जो है वो नहीं बनाना चाहते। इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी साजगार माहौल कायम करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, बसूरत दीगर आइन व कानून पर मौजूद है। अली जफ़र ने कहा कि अदालत ने रास्ता दिया, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया गया, तो भी हमें उम्मीद है कि किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। फ़रूक हज ने फिर वो बात दोहराई कि बैठ तो जाएं, बैठेंगे तो बात होंगी, गिले शिकवे होंगे, लेकिन अब बिलाखिर कोई ना कोई हल तो निकलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातें एक दूसरे से तावन करें, वफाक और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए कोई लाए अमल मुश्तरका लाए अमल इख्तियार कर लें तो हमें कोई मुज़ाकरा नहीं होगा, सियासी जमातों को ताम मिल बैठना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जमहूरी लोग हैं और हमें उम्मीद है कि जमहूरी लोग जो हैं वो आइन की पासदारी को यकीनी बनाते हैं और आप भी यकीनी बनाएंगे। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अप्रोप्रिएट जो है वो आर्डर यानी मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, लेकिन हम टाइम लाइन नहीं दे रहे कि कब मुज़ाकरात करो, कैसे करो, कब तक करो, कौन सा डेट दो, कौन सा टाइम दो, कौन सी तारीख पर इलेक्शन कराओ। उन्होंने कहा हम इसमें नहीं पड़ेंगे, हम इस मामले का मुनासिब हुक्म जो है वो जारी करेंगे। बहरहाल अमीर जमात इस्लामी की जानिब से मियाँ असलम भी पेश हुए और TLP ने भी अपनी तौर के ऊपर अदालत से रिक्वेस्ट की कि हमें भी फ़रीक बनाया जाए, तो उन्होंने कहा मुनासिब वक्त पर जो है वो हम फ़रीक बना लेंगे। तो यूँ आज की समाज जो है वो कंक्लूड हुई, वो मुकम्मल हुई। अब मुनासिब हुक्म का इंतज़ार किया जा रहा है कि मुनासिब हुक्म क्या होगा, लेकिन अदालत ने मामला जो है वो फिर इस बात पे यानी कि अदालत एग्री हो गई जो फ़रूक हज ने इनको हल दिया। फ़रूक हज ने ये कहा कि ये मामलात जो हैं ये सियासी मामलात हैं और सियासी मामलात के हल का जो बेहतरीन फोरम है वो पार्लिमान है, तो पार्लिमान ही इसको हल करेगा, सुप्रीम कोर्ट हल नहीं करेगी या नहीं कर सकती। तो इसी वजह से ये उसको भेज दिया जाए। तो आज चीफ जस्टिस ने उनकी इस बात से इत्तफाक किया और अब मामला जो है पार्लिमान को चला गया है। अब पार्लिमान में वो कमेटी का जो है सेनेट का कमेटी या चेयरमैन सेनेट ने जो कमेटी जो उसको इख्तियार दिया गया कि 5 बंदे हुकूमत देगी, 3 बंदे ये होंगे या जो भी कमेटी बनेगी,
वो फिर आगे जाकर इन चीज़ों को तय करेगी। उनका टाइमलाइन होगा, उनका TORs होगा, जो भी होगा वो अब इन्होंने तय करने हैं। ताहम आज की बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट से कि आज की कार्रवाई से बहुत सारे लोगों को मायूसी ज़रूर हुई है, जो उम्मीदें और आसें लगाए बैठे थे। ताहम आज हमें एक बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आया कि जो कल पार्लिमान में हुआ उसका आज जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर था, तभी आज वो अपने जामे से बाहर नहीं निकले, अपनी हदूद से बाहर नहीं निकले। सिर्फ एक चीफ जस्टिस बोलते रहे, दो जज मुनीब अख्तर और इजाजुल हसन तो बिल्कुल साइलेंट रहे और शायद वो अपनी हदूद व कयूद में आज रहे। तो अब अदालत जो अपनी हदूद व कयूद से निकल के एक्स्ट्रा पंचायत लगा के बैठी हुई थी और इमरान खान की सहूलतकारी हो रही थी, चाहे वो सासू माँ के कहने पे हो रही थी, किसी के भी, आज वो तासुर जो है वो थोड़ा सा ज़ैल ज़रूर हुआ है। लेकिन एक मामला अभी तक है कि वो ये है कि 14 मई का फ़ैसला मौजूद है, लेकिन चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि अगर आप कोई हल तलाश कर लेते हैं तो वो बेहतर है, अगर हल तलाश नहीं करते तो फिर जो जिस तरीके से चल रहा है वो वैसे चलेगा, यानी कि वैसे फिर 14 मई को इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर कोई हल आ जाता है तो फिर ये मामला जो है 14 मई वाला पंजाब वो ख़त्म हो जाएगा और फिर इलेक्शन 1 तारीख तक हो जाएंगे या हो पाएंगे। तो यूँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम कार्रवाई जो है उसको कंक्लूड की। अब मामला पार्लिमान के पास चला गया, मामला फिर सियासी मुज़ाकरात का सियासी लोगों के पास है, सियासी पार्टियों के पास है। अब उनको अदराक करना चाहिए कि उनको अपने इख्तियारात, अपनी चीज़ें अदालत में लेके नहीं आनी चाहिए, मिल बैठ कर फ़ैसला करना चाहिए और यही मुल्क, कौम और इस सुप्रीम कोर्ट और सब के लिए जो है वो बेहतर है। बहरहाल ये तो आपकी आज की अपडेट थी। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।